आज का पाठ है पाठ नंबर 2 बहुपद। बहुपद उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे पद हों और साथ ही साथ में एक ही चर उसके अंदर होना चाहिए। जिस तरह से हम कहें x⁵5 + 3x⁵3 + 2x + 6, ये एक बहुपद है। इसके अंदर बहुत सारे पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो जिसमें बहुत सारे पद होंगे और एक ही चर में वो होना चाहिए, इसे हम कहते हैं बहुपद। अब बहुपदों में अब ये देखा जाता है कि इनकी घातों के आधार पर उसका हम नामकरण कर सकते हैं, पदों के हिसाब से हम उनका नामकरण कर सकते हैं। जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जैसे उदाहरण के तौर पे 7x + 5, इसमें चर की जो अधिकतम घात होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। ये तो शून्येतर, ये अचर पद है और ये हमारे पास चर है। तो जिस चर की अधिकतम घात 1 होगी, क्योंकि जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 होती है, तो जिसकी घात अधिकतम 1 होगी उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। अब जिसकी घात अधिकतम 2 हो, 5x² + 3x + 4, जिस चर की अधिकतम घात 2 हो किसी बहुपद में, जो है अगर चर की जो भी अधिकतम घात होगी वो अगर 2 हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे कि द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से अगर हम 5x³ + 3x² + 4x + 6, अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। इससे अधिकतम घात होगी तो हम कब तक इसका नामकरण करते रहेंगे, तो हम सीधा बोल देते हैं ये बहुपद। इसी तरह से अगर हम जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात नहीं, इसमें एक ही पद हो, तो उसे हम बोलेंगे एक पदी बहुपद। 5x³ एक पदी बहुपद। इसी प्रकार से अगर किसी बहुपद में 2 पद हों, 7x + 6, इसके अंदर 2 पद हैं, एक पद ये, एक पद ये, 2 पद इसमें अंदर हो गए हैं, तो इसे बोलते हैं द्विपदी बहुपद। इसी तरह से अगर किसी के अंदर 3 पद होंगे तो 6x² + 5x + 4, तो इसे हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। इसके अंदर 3 पद हैं तो इसलिए इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। एक शून्येतर बहुपद, अचर बहुपद की घात कितनी होती है? हमेशा 0 होती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी चर वाला हिस्सा है नहीं है। इसका मतलब है उस चर की अधिकतम घात कितनी है? वो 0 है। अब